एक दूर दराज पहाड़ी पर एक दूर दराज पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदरी सलीब खड़ी थी। आइए अपनी बाइबल्स को मरकस बाब 11 आयत 22 से 24 तक खोलते हैं। मरियम बाब 11 आयत 22 आयत 24। लोग हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हो रहे हमारी शिफा और मोजज़े की खिदमत में खुश आमदीद। ये एक हफ्तावार खिदमत है। ये हर बुध को सुबह 10 बजे से शुरू होता है। 11:30 बजे तक 12 बजे से पहले सब लोग जा चुके हैं। आज आपका हमारे साथ शामिल होने का पहला मौका है। आपको खुश आमदीद कहा जाता है और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद जो यहाँ हमारे साथ मौजूद है और जो हर जगह एक ही वक्त में है, अब तक वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि सब पर एक ही खुदा सबके लिए अमीर है जो उसको सच्चाई के साथ पुकारते हैं। अल्लाह अब तक वहां पहुंचे। आपकी जरूरियात के मकाम पर अब से मिलेगा जैसे वो यहाँ हमें पहुंचता है और हर जरूरत पूरी करता है। हम ईसा के नाम में दुआ करते हैं। तो मरियम बाब 11 आयत 22 कहती है, और ईसा ने जवाब दिया, उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम जरूर देखोगे। इस पहाड़ से कहो तो यहां से हिट जा और समंदर में फेंक जा, और अगर उसके दिल में शक ना हो बल्कि ये यकीन रखे कि जो चीजें वो कहता है वो पूरी होंगी, तो उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो कहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो चीजें भी तुम चाहते हो, जब तुम दुआ करो, यकीन रखो कि तुम उन्हें हासिल कर लोगे और तुम्हें वो मिलेंगी। इससे पहले कि हम अपनी नशिस्तें संभालें और वो लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं, आइए सिर्फ इश्तिराक करें। एक दुआ का कलमा, आइए दुआ करें। ईसा ने यहाँ कहा, आयत 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो चीजें भी तुम चाहते हो। मुझे नहीं मालूम कि आप इस सुबह खुदावंद से क्या चाहते हैं, लेकिन देखें ईसा ने क्या कहा। उसने कहा, जब तुम दुआ करो, 2 चीजें करो। जब तुम दुआ करो तो यकीन रखो कि तुम उन्हें हासिल कर लोगे। ये यकीन करें कि जब मांगेंगे तो वो आपको देगा और आप उसे हासिल करेंगे। उसका शुक्रिया अदा करो। क्या हम खुदावंद से बात करें? कहो, बाप, मैं इस सुबह अब से ये चीजें चाहता हूं और मैं अपनी दरखास्तें करता हूं। आगे बढ़ी और ईसा के नाम में अपनी दरखास्तें करें। जो कहता है, अगर तुम जो भी चाहते हो, जब तुम दुआ करो तो यकीन रखो कि तुम उन्हें हासिल कर लोगे और तुम्हें वो मिलेंगी। तो आप यकीन रखते हैं कि आप उन्हें हासिल कर लेंगे, तो उनका शुक्रिया अदा करें। आगे बढ़ी शुक्रिया और शुक्रिया अदा करें। आवंद में आपका शुक्रिया। ईसा नाम में हम दुआ करते हैं। हम अभी एक और दुआ करने जा रहे हैं। लूका बाब 1 में याद रखो कि जब फरिश्ता मरियम से बात करने आया था हमल के बारे में और ईसा मसीह की पैदाइश, और मरियम ने सवाल पूछा था, ये चीजें कैसे हो सकती हैं जब मैंने किसी आदमी को नहीं जाना? और फरिश्ते ने इसे बताया कि रूह अल कुद्स उस पर साया करेगा, और इसलिए जो चीज तेरे पेट में पैदा होगी इसे आला का बेटा कहा जाए। और ये आयत 34 से 38 तक है। लेकिन मैं जिस जगह जा रहा हूं वो आयत 37 है। फरिश्ते ने मरियम से कहा कि खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा, क्योंकि खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। आओ उसे 3 बार एक साथ कहें, क्योंकि खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। एक बार फिर, क्योंकि खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। एक बार फिर, क्योंकि खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा।
मैं चाहता हूं कि आप उसका इस्तेमाल दुआ करने के लिए करें। ये खुदा का कलाम है। कहो बाप, तेरा कलाम कहता है क्योंकि खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे जो मांग रहा हूं, मैं आप पर जिस चीज का भरोसा कर रहा हूं, मैं आप पर जिस चीज का यकीन कर रहा हूं, ये आपके साथ नामुमकिन नहीं है। आगे बढ़ो और खुदा से बात करो। मेरा अपना नामुमकिन नहीं है आपके साथ, मेरा अपना मौजज़ा आपके साथ नामुमकिन नहीं है। ए खुदा, मैं यहाँ मौजूद हर एक के लिए दुआ करता हूँ और उन लोगों के लिए भी जो हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। आपके साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। उनका अपना आपके साथ नामुमकिन नहीं होगा, कि आपके साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उनकी शिफा आपके साथ नामुमकिन नहीं होगा। उनकी रिहाई आपके साथ नामुमकिन नहीं होगी। उनके मुजज़े आपके साथ नामुमकिन नहीं होंगे, क्योंकि खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। शुक्रिया मेरे बाप। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, चाहे डॉक्टरों ने क्या कहा हो, चाहे डॉक्टरों ने आपको क्या बताया हो, चाहे आपकी हालत कैसी भी हो, अब चाहे आप मौत के करीब ही क्यों ना हो, मैं चाहता हूं कि आप इस आयत को खुदा के सामने पेश करें और कहें, बाप, आपका कलाम कहता है आपके साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसलिए मुझे इस तकलीफ की बिस्तर से निकालना आपके लिए नामुमकिन नहीं है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि आपके साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आगे बढ़ी और दुआ करें, चाहे आप मौत के करीब ही क्यों ना हो। आगे बढ़ी और दुआ करें। मेरी अपनी चीजें आपके साथ नामुमकिन नहीं होंगी। शुक्रिया मेरे बाप। हम यसू के अजीम नाम में दुआ करते हैं। मुझे हमें एक और आयत बताने दें। लूका बाब 18 आयत 27। लूका बाब 18 आयत 27। 3 गैर मुतबद्दिल चीजों की वजह से जिनमें खुदा के लिए झूठ बोलना नामुमकिन है। तो हम हमें 2-3 आयत दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या कहता है। और उसने कहा, ये यसू बोल रहे हैं, और उसने कहा, जो चीजें इंसान के लिए नामुमकिन हैं, वो खुदा के लिए मुमकिन है। तो आप उसका इस्तेमाल बाप की तारीफ करने के लिए करेंगे। जो चीजें उन्होंने कहा कि नामुमकिन है, ये आपके साथ मुमकिन है। इसलिए मेरी चीजें आपके साथ मुमकिन है। मेरी शिफा आपके साथ मुमकिन है। मेरा मौजज़ा आपके साथ मुमकिन है। मेरी नजात आपके साथ मुमकिन है। कैंसर से मुझे निकालना आपके साथ मुमकिन है। पार्किंसन की अलामात और सिंड्रोम से मुझे निकालना आपके साथ मुमकिन है। मुझे मफलूज से निकालना आपके साथ मुमकिन है। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी चीजें आपके साथ मुमकिन है। मेरी चीजें आपके साथ मुमकिन है। जो कुछ उन्होंने कहा कि मेरे जिस्म में, मेरी जिंदगी में मुर्दा है, वो सब आपके साथ जिंदा होने के लिए मुमकिन है। मेरी चीजें आपके साथ मुमकिन है, क्योंकि खुदा के साथ जो चीजें इंसान के लिए नामुमकिन हैं, वो खुदा के साथ मुमकिन है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मेरी चीजें, मेरा कारोबार बेहतर होना आपके साथ मुमकिन है। शुक्रिया मेरे बाप। हम यसू के नाम में दुआ करते हैं। डैडी, मैं हमारी दुआओं को सुनने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दुआओं का जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। इस सुबह सबकी दरखास्तें कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया। सारी तारीफें ले लो, सारी शान व शौकत ले लो। यसू के अजीम नाम में हमने दुआ की है। बरा करम बैठ जाएं। अल्लाह आपको बरकत दे। मेरा ख्याल है कि ये पिछले हफ्ते की बात है जिसे हमने यसू पर ईमान रखने की तरफ देखा। तो हम यसू पर ईमान रखने के मौजू पर दोबारा आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर कोई पूछेगा, मुझे यसू पर ईमान क्यों रखना चाहिए? मुझे यसू पर ईमान क्यों रखना चाहिए? तो हम 1-2 चीजों पर बात करके शुरू करेंगे जो हमने पिछले हफ्ते देखी थी। जब यसू ने यह बात कही कि खुदा पर ईमान रखो, अगली बात जो इसने कही, उसने कहा
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो भी कहेगा, तो उसने कहा खुदा पर ईमान रखो, जो भी कहेगा। ये आपको बताता है कि ईमान अल्फाज के जरिए जाहिर होता है। क्या आपने ये सुना? ईमान इन अल्फाज के जरिए जाहिर होता है जो हम बोलते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपका खुदा पर ईमान है, मेरी मुराद यसू मसीह में है, और फिर आप कहते हैं कि ये चीज नामुमकिन है। ये पहले ही जाहिर करता है कि आपका ईमान नहीं है। ये दोबारा कहो मेरे लिए, खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्योंकि खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। अगर आपका ये ज़हनियत है, ये आपके ईमान की सफर का आगाज है। आपका ईमान का सफर। तो यसू ने वहां पहली बात ये कही, जो भी कहेगा, और फिर वो कहता है और शक न करो। तो अब देखें, जब हम बोल रहे हैं, हमें अपने दिल में क्या हो रहा है इसका शऊर रखना चाहिए। क्या आप वहां हैं? क्योंकि हमारे दिल दरअसल ईमान का मकाम है। इसीलिए सुलेमान, जो हिकमत खुदा ने इसे दी, ने हमें इमसाल की किताब में बताया कि हमें अपने दिलों की पूरी मेहनत से हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि हमारी दिलों से ही जिंदगी के मसाइल निकलते हैं। तो ईमान और शक ये दिल से निकलते हैं। तो ईसा ने कहा, बेशक मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई कहे और शक न करे। फिर उसने कुछ और भी कहा, और अब कहा, बल्कि यकीन रखता है। तो अब देखते हैं, हमने पिछले हफ्ते कहा था कि ईमान का सफर यकीन करने से शुरू होता है। खुदा के कलाम पर यकीन रखो। अब जानते हैं, 2 तवारीख बाब 20 में यूशाफात, जब उसे इन 3 कौमों का सामना करना पड़ा, उसने उनके लिए एक बहुत गहरी बात कही। मेरा ख्याल है कि ये 2 तवारीख के बाब 20 की आयत 20 में है। उसने उनसे कहा, अपने खुदावंद पर यकीन रखो तो तुम मुस्तहकम हो जाओगे। इसके नबियों पर भी यकीन रखो तो तुम कामयाब हो जाओगे। यकीन रखो। तो ईमान का सफर यकीन करने से शुरू होता है। अब का यकीन रखते हैं, क्योंकि हर चीज जिस पर आप यकीन रखते हैं वो आपको ईमान नहीं देती। हमने कहा, अगर आप यकीन रखते हैं, मेरा मतलब है कि सदर सेनेटर बोला टिनुबू नाइजीरिया की वफाकी जमहूरिया के सदर हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं। तुमने सही तौर पर यकीन किया है, लेकिन ये यकीन आपके ईमान में कुछ भी इजाफा नहीं करता। क्या आप वहां हैं? हमने कहा कि वो यकीन जो ईमान लाता है, वो खुदा के कलाम पर यकीन करना है। रूमियों बाब 10 में आयत 8 बाइबल कहती है, लेकिन ये क्या कहती है? ये कलाम तुम्हारे करीब है, तुम्हारे मुंह और तुम्हारे दिल में, यानी ये ईमान का कलाम है। तो खुदा का कलाम ईमान का कलाम है। यह खुदा के कलाम को सुनकर ही है कि हम ईमान सुन सकते हैं और ईमान हासिल कर सकते हैं। तो रोमियो बाब 10 आयत 17 कहती है, तो फिर ईमान आता है खुदा के कलाम को सुनकर और सुनकर। तो ईमान का सफर नंबर 1 से शुरू होता है, खुदा के कलाम को पढ़ना और उस पर यकीन करना। और हमने ये बात कई बार कही है और इस पर जोर दिया है। ये एक क्लासिकी मिसाल है कि हम जो सुनते हैं इस पर यकीन करना। और जो ईमान
हमारे मुजज़े को हासिल करने का नतीजा बनता है। वो औरत है जिसे खून की बीमारी थी। तो हमने ये सब कहा है। तो ईमान यकीन से शुरू होता है। तुम यकीन करते हो? कुछ ऐसा आप इतना यकीन करते हैं कि ये एक अमल पैदा करता है, तब आपके पास ईमान होता है। जब आप इतना यकीन करते हैं कि ये किसी अमल का नतीजा बनता है। हमने इस औरत के मामले में देखा, उसने यसू के बारे में सुना, उसने जो सुना इस पर यकीन किया और वो हुजूम में आई। यही ईमान है। इसका ईमान इस वक्त जाहिर हुआ जब वो अपने घर से आई और यसू की चादर का किनारा छूने के लिए आई। यही ईमान है। तो जब आप इतना यकीन करते हैं कि ये एक अमल पैदा करता है, यही ईमान है। और फिर ईमान से ये एतमाद की तरफ बढ़ता है। जब आपने खुदा में कई बार अपना ईमान जाहिर किया है, तो आप एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपको खुदा पर मुकम्मल एतमाद होता है। अगर खुदा आपको सबसे ऊंची पहाड़ी पर उठा दे और आपको हुआ में लटका दे, तो आप जानते हैं कि वो आपको जमीन पर गिरकर अपनी हड्डियां तोड़ने की इजाजत नहीं देगा। आप अभी भी इस पर एतमाद कर रहे हैं। यही जोबे ने कहा, अगरचे वो मुझे मार दे फिर भी मैं इस पर एतमाद करूंगा। क्या हमने अब तक ये सब समझ लिया? तो अब हम देखना चाहते हैं, मुझे यसू पर अपने इलाज या मौजिज़ात के लिए ईमान क्यों रखना चाहिए। मैं हमें चंद वजूहात दूंगा और फिर हम यसू की जिंदगी में कुछ मिसालें देखेंगे। पहला और सबसे अहम सबब, और ये सब के लिए वाज़ेह होना चाहिए, यह है कि यसू मसीह खुद खुदा है। तो यसू पर ईमान रखना खुदा पर ईमान रखने के मुतरादिफ है। जान के बाब 1 की आयत 1 से 3 में, और मैं इसे सीईवी वर्जन से पढ़ने जा रहा हूं। यह कहता है, शुरू में वो था जो कलाम कहलाता है। मैंने पहले कभी भी किसी वर्जन में ये नहीं देखा। यह कहता है, शुरू में वो था जो कलाम कहलाता है। मैं किंग जेम्स वर्जन कहता है कि शुरू में यह लफ्ज था, लेकिन यह कहता है कि शुरू में वो था। तो कहीं ना कहीं एक है जिसे कलाम कहा जाता है। क्या आप वहां हैं? तो बाइबल का यह वर्जन कहता है, शुरू में वो था जो कलाम कहलाता है। कलाम खुदा था, खुदा के साथ था और वाकई खुदा था। क्या आपने ये देखा? कलाम खुदा के साथ था और वाकई खुदा था। तो इसे दोबारा ले लो, शुरू में वो था जिसे कलाम कहा जाता है। ये कलाम खुदा के साथ था और ये कलाम वाकई खुदा था। क्या आपने ये देखा? ओ आयत 2 कहती है, शुरू से ही कलाम खुदा के साथ था। शुरू से ही कलाम खुदा के साथ था। आयत 3 कहती है, और इस कलाम के साथ खुदा ने तमाम चीजें पैदा की। कुछ भी कलाम के बगैर नहीं बनाया गया। जो कुछ भी बनाया गया, कुछ भी नहीं बनाया गया कलाम के बगैर। कुछ भी कलाम के बगैर नहीं बनाया गया। हमें जो किंग जेम्स का तर्जमा बहुत ही वाकिफ है, वो कहता है, शुरू में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वही शुरू में खुदा के साथ था। तमाम चीजें इसके जरिए बनाई गईं और उसके बगैर कुछ भी नहीं बनाया गया जो बनाया गया। लेकिन ये सीवी का तर्जमा कहता है, शुरू में वो था जिसे कलाम कहा जाता है। खंड हो। तो पहली बात जो हम नोट करते हैं, हमें क्यों यकीन करना चाहिए? हमें यसू पर अपने शिफा और मौजिज़ात के लिए ईमान क्यों रखना चाहिए? इसकी वजह यह है कि वो खुदा है। यूहन्ना बाब 10 आयत 30 में उसने कहा, बाप और मैं एक हैं, मैं और बाप एक हैं।
और पहले तीमुथियुस बाब 3 में आयत 16, पहले तीमुथियुस बाब 3 आयत 16 में बाइबल कहती है कि अजीम है ये राज तकू का कि खुदा जिस्म में जाहिर हुआ, तो वो जो जिस्म में आया, जो कफरनाविम और यरूशलेम की गलियों में चला, मुआजिजात, निशानियों और अजायबात का मुजाहिरा किया, वो खुदा है। क्या अब वहां है? वो जिस्म में जाहिर हुआ। यूहन्ना बाब 1 आयत 14 कहती है, और कलाम जिस्म बना, दुनिया जिस्म बना और हमारे दरमियान रहा और हमारे साथ बसा, और हमने इसकी शान को देखा, बाप के अकेले बेटे की शान, जो ईमान और सच्चाई से भरपूर है। तो यसू खुदा है। मुझे यसू पर ईमान क्यों रखना चाहिए? पहला सबब, और ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि यसू खुदा है। दूसरा सबब कि मुझे यसू पर ईमान रखना चाहिए, क्या यह है कि यसू ने तमाम चीजें पैदा की? क्या आपने ये यूहन्ना बाब 1 में आयत 1 से आयत 3 तक देखा? मैं इस आम अंग्रेजी वर्जन के मुताबिक ये कहता है, और उस कलाम के जरिए खुदा में तमाम चीजें पैदा की। कुछ भी कलाम के बगैर नहीं बनाया गया। तो अगर आप कलसियों के बाब 1 में आए, कलसियों का बाब 1 आयत 15 और आयत 16 में सीवी वर्जन कहता है, मसीह बिल्कुल खुदा की तरह है, जो नजर नहीं आ सकता। वो पहला पैदा होने वाला बेटा है, तमाम तख्लीक से आला है। आयत 16 कहती है, सब कुछ इसके जरिए पैदा हुआ। आसमान और जमीन की हर चीज जो देखी जा सकती है और जो नहीं देखी जा सकती, तमाम ताकतें, इख्तियारात, हुक्काम और अथॉरिटीज, सब कुछ खुदा के बेटे के जरिए पैदा हुआ, और सब कुछ इसके लिए बनाया गया। क्या आपने ये देखा, जब कोई शख्स खौफजदा होता है, चुड़ैलों और जादूगरों का, लूहें, शयातीन, इख्तियारात और ताकतें, देखें वो आयत 16 में क्या कहता है, सब कुछ क्या है? सब कुछ है। लेकिन वो लोग अब जानते हैं, और वो लोग जिनके बारे में अब नहीं जानते। सब कुछ इसके जरिए पैदा हुआ। आसमान में सब कुछ और जमीन पर हर चीज जो देखी जा सकती है और जो नहीं देखी जा सकती शामिल है। आपने देखा, ये कहता है तमाम ताकतों और इख्तियारात और तमाम हुक्काम और अथॉरिटीज को शामिल करते हुए सब चीजें खुदा के बेटे के जरिए पैदा की गई, और सब कुछ इसके लिए बनाया गया। अब इसीलिए खुदा के बच्चे को किसी चीज से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। क्या अब वहां है? तो जब चुड़ैलें और जादूगर रात को शोर मचाते हुए कर रहे हैं और अब जागते हैं और आप उनकी तरफ देखते हैं, ओ ये तो तुम हो, अच्छा ठीक है, फिर से सो जाओ। क्या अब वहां है? क्योंकि अगर आप इसमें हैं तो वो आपको छू नहीं सकते। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप मसीह में हैं तो वो आपको छू नहीं सकते। मैंने इन लोगों से कहा जो डोमिनियन टावर्स में इतवार को थे कि चाहे डॉक्टर ने कहा कि कैंसर है, उन्होंने आपकी तरफ देखा, उन्होंने इन तमाम स्कैन्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने कैंसर देखा। अब यसू की तरफ वापस जाते हैं। इसने कहा, यसू मैं तुम में हूं, मैं मसीह में हूं। क्या कैंसर आपके जरिए मुझ तक पहुंच सकता है? और वो कहता है नहीं। तो अब जानते हैं कि वो डॉक्टर और वो स्कैन, उन्होंने चीज को सही तौर पर नहीं देखा, उन्होंने एक गलत चीज देखी। आप इस डॉक्टर के पास वापस जाते हैं, कहो डॉक्टर
मैंने इसके साथ मशवरा किया है जिसमें मैं रहता हूं। मैं इसके अंदर हूं। बाइबल कहती है क्योंकि इसमें मैं जीता हूं, चलता हूं और अपनी मौजूदगी रखता हूं। मैंने इससे पूछा क्या यह मुमकिन है कि जो कैंसर आपने कहा कि आपने देखा वो उसके जरिए मुझ तक पहुंच जाए, और उसने कहा नहीं। तो बड़ा करम, क्या आप उस पर दोबारा नजर डाल सकते हैं? वो कहेंगे आपको यकीन है? आपने कहा वो आपको एक और तारीख के लिए शेड्यूल करेंगे ताकि आप ये काम कर सकें। उस वक्त और इस तारीख के दरमियान आप सिर्फ इकरार करें लफ्ज यसू, मैं तुम में जीता हूं, चलता हूं और अपनी मौजूदगी रखता हूं। यह मुमकिन नहीं है कि कैंसर आपके जरिए मुझ तक पहुंच जाए। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा, मैं इसे गैर मादी होने का हुक्म देता हूं। उन्होंने इसे नहीं देखा तो ये कायम नहीं रह सकता। अब जानते हैं, मैं सोचता हूं कि मैं ये बाब 7 आयत 7 में है। उसने कहा, उसने क्या कहा? ये कायम नहीं रहेगा, न ही ये वाक़ई होगा। आपने कहा कि वो चीज जो डॉक्टरों में कहा कि उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा, ये कायम नहीं रहेगा, ये वाक़ई नहीं होगा, ये शुरू नहीं होगा। देखो, सुनो, ये चीजें वो हैं जो उन्होंने देखी, ये हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा, लेकिन वो ये हकीकत नहीं है। मैंने हमसे कहा, जो लोग 2022 में डोमिनियन टावर्स में हैं, अगस्त 2022, हम अपनी मुलाकात को सितंबर के शुरू में खत्म कर रहे हैं। हम अपनी छठी खत्म कर रहे हैं। नाइजीरिया वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल याद है कि हम गाड़ी के अंदर कहां थे। हमने दुकान से घर वापस जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की जब डॉक्टर के दफ्तर ने कॉल की। क्योंकि मेरा फोन गाड़ी से जड़ा हुआ है तो ये ब्लूटूथ पर था, तो हमने ये सुना जब ये बजा। और उन्होंने मेरी बीवी से कहा कि उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये देखा। पहला रद्द अमल, ये चीज मुझे हैरान कर गई, मुझे हैरान कर दिया। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा। मैंने कहा, खुदावन, मैं इस औरत को खोने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये चीज जो उन्होंने कहा, ये नहीं ठहर सकती, नहीं ठहर सकती, ये नहीं ठहर सकती। इसमें 1520 से ज्यादा स्कैन लगे। 2 साल बाद 2024 में जब उन्होंने कहा दोबारा आए, दोबारा आए, वो दोबारा स्कैन करते हैं, दोबारा आए। उन्होंने ये देखा और अंदाजा लगाएं किया। आखिरी डॉक्टर जिसे हमने देखा, जब उन्होंने हमें उनका नाम बताया, वो डॉक्टर थी जिन्होंने मेरी बीवी का ऑपरेशन 2015 में किया था। और वो डॉक्टर एक कैंसर के माहिर हैं। 2015 जब इसने बिस्तर पर लिटा दिया और उसने इन तमाम चीजों का सामना किया जो उसने बर्दाश्त की, तो मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं उसे देखने। मैं ये सुनना चाहता हूं कि वो क्या कह रही थी, क्या वो तुम्हें याद रखेगी। उसने याद रखा और उसने मेरी बीवी से कहा, मैं तुम्हें यकीन से बता सकती हूं कि तुम्हें कैंसर नहीं है। ये कौन है जो बोलता है और वो होता है जब रब उसने इसका हुक्म नहीं दिया। जब तुम जानते हो कि तुम इसमें कौन हो, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इससे तुम्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए। वो देख सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ से नहीं। उसने कहा, वो यकीनन जमा होंगे, लेकिन मेरी तरफ से नहीं। जो भी आपके खिलाफ इकट्ठा होगा वो आपकी खातिर गिरेगा। अगर तुम जानते हो कि तुम कौन हो, इसमें मैंने कहा, इसमें वो तमाम इख्तियारात और ताकतों का सरदार है। उसने तमाम चीजें पैदा की और उसने उन्हें अपने लिए पैदा किया। क्या तुम वहां हो? एक और वजह जिसकी बना पर मुझे इस पर ईमान है, क्योंकि इसमें तमाम हिकमत बसती है।
क्या तुम खुदा हिकमत सू तरफ देख। फलस्तियों बाब 2 आयत 3। फलस्तियों बाब 2 आयत 3। इसके पास तमाम हिकमत है, जिसमें मैं तमाम हिकमत और इल्म के खजाने पाता हूं। एक और वजह क्यों मुझे यसू पर ईमान है, क्योंकि खुदा की तमाम भरपूरियां जिस्मानी शक्ल में इसमें है। जब तुम यसू की तरफ देखते हो तो तुम खुदा की तुम उम्मीद को देख रहे हो। क्या तुम वहां हो? तुम खुदा की मुकम्मलीत को देख रहे हो। यसू के अंदर वो सब कुछ है जो खुदा है। तुमने ये नहीं सुना, मैंने कहा यसू के अंदर वो सब कुछ है जो खुदा है। कलसियों बाब 2 आयत 9। क्योंकि खुदा को ये पसंद आया कि इसमें खुदा की तुम उम्मीद बसती रहे। कैसे? जिस्मानी तौर पर। कलसियों बाब 2 आयत 9। अब आओ अब देखते हैं कि यसू ने क्या किया। ये हमें इस पर ईमान रखने पर मजबूर करेगा। याद रखो, खुदा की मुखलसी की ईसाई कुल्लिसिया में हमारा नारा इब्रानियों बाब 13 में पाया जाता है। आयत 8 ये क्या कहता है? यसू मसीह कल भी वैसा ही है और आज और हमेशा के लिए। ये तुम्हें क्या बताता है? ये मुझे ये बताता है, ये है कि अगर वो कल भी वैसा ही है जैसा कि वो आज है, उसका मतलब है कि जो कुछ उसने कल किया वो आज भी करने की सलाहियत रखता है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि जब वो यहां मौजूद थे जिस्मानी तौर पर, उन्होंने क्या किया, और जो कुछ भी इसने जब वो यहां जिस्मानी तौर पर थे किया, वो आज भी करने के काबिल है। सच या झूठ, बगैर किसी इस्तिस्ना के, क्योंकि वो कल की तरह है, जैसा कि वो आज है और जैसा कि वो कल होगा। और कल खत्म नहीं होता, क्योंकि जब हम आज रात सोते हैं तो हम कल सुबह उठते हैं। हम कल रात दोबारा सोते हैं और कल दोबारा उठते हैं। हम कल रात दोबारा सोते हैं और कल दोबारा उठते हैं। कल और आज और हर एक दिन ये नहीं बदलता। आमीन। तो अगर उसने शिफा दी जब वो यहां थे, तो वो आपको क्या बताते हैं? वो अभी भी शिफा दे रहे हैं आज। अब ईसा ने कुछ लाइलाज बीमारियों को शिफा दी जब वो कफरनहूम और यरूशलेम की गलियों में चलते थे। उसका मतलब है कि आज भी वो लाइलाज बीमारियों को शिफा दे रहे हैं। तो जब ध्यान से सुनो, मैं दुआ करता हूं कि आप ये समझ सकें। उसे ऐसे ही लो जैसा कि ये मेरे रूह में उभरता है। और मैं ये बात इन लोगों से कह रहा हूं जो यहां मौजूद हैं, और उन सब लोगों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो ये चीज बाद में देखेंगे। ध्यान से सुनो। यसू में शिफा दी लाइलाज बीमारियां जब वो कफरनहूम की गलियों में चलते थे जिस्मानी तौर पर, एक इंसान की हैसियत से। आज भी वो शिफा दे रहा है और लाइलाज बीमारियों का इलाज कर रहा है। तो जब डॉक्टर आपको एक तशखीस देते हैं, ये मौत की सजा नहीं है, क्या आप मेरे साथ हैं? इस तशखीस के साथ आप जो करते हैं वो आपकी मौत की सजा बन सकती है। इस तशखीस के साथ आप जो करते हैं वो आपकी गवाही बन सकती है। ये इस बात पर मुनहसर है कि आप क्या करते हैं, आप इस पर कैसे रद्द अमल देते हैं। मैंने पहले ये विशाफात का जिक्र किया था, दूसरी तवारीख
बाब 20 में जब इसने सुना कि वो 3 कौमें उनके खिलाफ जमा हो गई हैं, पहली बात जो हुई वो खौफजदा हुआ। तो इस इब्तिदाई वक्त में इंसानी रद्द अमल की इजाजत है, खौफ आ सकता है, लेकिन फौरन आपको ये जानना चाहिए कि आप कौन हैं। तो अगली बात जो ये विशाफात ने की वो ये थी कि वो खुदा के पास दुआ करने गया। और आप ये कहानी दूसरी तवारीख बाब 20 में शुरू से आखिर तक पढ़ सकते हैं। जब इसने दुआ खत्म की, खुदा ने इसे बताया कि क्या करना है। उसने कहा, मद्दाहों को आगे भेजो और उन्हें गाते और तारीफ करते रहने दो। इसकी भलाई के लिए तकद्दुस की खूबसूरती, इसकी रहमत हमेशा कायम रहती है। इसके लिए इसकी रहमत हमेशा के लिए कायम है। इसके लिए इसकी रहमत हमेशा के लिए कायम है। खुदा उनके आगे गया और 3 कौमों को अपने आप को देखने पर मजबूर किया। वो आपके खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। वो अपने मुख्तलिफ मुल्कों से आपके खिलाफ लड़ने आए। अचानक उन्होंने एक दूसरे को देखा और आपस में लड़ना शुरू कर दिया और एक दूसरे को आखिरी आदमी तक खत्म कर दिया। ना एक भी आदमी खड़ा रहा। तो जब ये विशाफात और इसराइल वहां पहुंचे तो उन्हें लाशें मिले। क्या आप वहां हैं? तो खौफ इब्तिदाई तौर पर जब आप खबर सुनते हैं खौफ आ सकता है, लेकिन फौरन आपको ये जानना चाहिए कि आप कौन हैं और आपको ये जानना चाहिए कि कलाम क्या कहता है। कलाम कहता है क्योंकि खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। कलाम कहता है कि जो चीजें इंसानों, डॉक्टरों और प्रोफेसरों के लिए नामुमकिन हैं वो खुदा के लिए मुमकिन हैं। तो प्रोफेसरों के प्रोफेसर इमेरिटस ने कहा, मैंने 30 साल तक प्रोफेसर के तौर पर काम किया है। मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो इस हालत में हो और 1 महीने से ज्यादा जिंदा रहे। अब कहते हैं, शुक्रिया प्रोफेसर, मैं किसी को जानता हूं। लाइलाज बीमारियों मैं किसी को जानता हूं जिसके साथ वो चीजें जो प्रोफेसरों के लिए नामुमकिन है इसके साथ मुमकिन है। मैं किसी को जानता हूं। तो आप उसे इस किसी के पास ले जाए। अहो, ईसा अपने प्रोफेसर इमेरिटस की बात सुनी। प्रोफेसर इमेरिटस को दिखाएं कि इब्राहिम से पहले आप हैं। यूहन्ना बाब 5, मेरा मतलब है बाब 8 आयत 58, इब्राहिम से पहले मैं हूं से दिखा कि आप में मैं हिकमत की मुकम्मलीत, हिकमत के खजाने को देखता हूं। जो चीजें वो नहीं जानता आप उन्हें दिखाएं। जी हाँ, और खुदा आपको नजात देगा। आपका आमीन ये नहीं दिखाता तो उसने लाइलाज बीमारियों का इलाज किया। अब आइए शिफा में मजीद गहराई में जाएं ताकि आपको एतमाद हासिल हो सके। गौर से सुने, गौर से सुने। एक चीज है जिसे वो शराब कहते हैं। कितने शराब जानते हैं? जब आप सफर हों एक लंबी दूरी पर और सूरज बहुत, आप जानते हैं, चमकदार और आगे की सड़क सीधी है। अचानक आपको सामने एक ऐसी चीज नजर आती है जो पानी के तालाब की तरह लगती है। और जब आप इस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां आपको लगता है कि वहां एक है पानी का तालाब, ऐसा लगता है नहीं, ये गायब नहीं होता, लगता है जैसे चीज अभी भी सामने है। ये अभी भी सामने है। ये अभी भी सामने है। ये अभी भी सामने है। तो अगर आप अपनी आंख का इस्तेमाल करते हुए ये जांचते हैं कि इस खास पानी के तालाब के पास एक दरख्त है, तो आप वहां पहुंचने के लिए चलते हैं जहां वो दरख्त था है जो आपने पहले जांचा था। अब देखेंगे कि अब दरख्त तक पहुंच गए हैं, लेकिन पानी का तालाब अभी भी दूर लगता है। मैंने ये सब कुछ ये कहने के लिए कहा है, बस गौर से सोचें। बाब 53। और वैसे अल्लाह बहुत मेहरबान है। हमने कुछ सिलसिले की नशरियात की।
साबाब 53 जो सा ने यसू मसीह की सलीब के बारे में देखा और अल्लाह ने कहा मुझे उसे एक किताब में तब्दील करना चाहिए। किताब तैयार है तो ये किताब इस महीने और अगले महीने के दरमियान बाकायदा तौर पर जारी की जाएगी। किताब छप गई है, किताब तैयार है तो हम अब किताब जारी करने का मंसूबा बना रहे हैं और इसे बनाए तक हर एक तक पहुंचने के लिए अल्लाह के नाम की तारीफ करो। ओसा बाब 53 में 4 और आयत 5 क्या आप हमें दे सकते हैं? 53 आयत 4 और आयत 5 मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं तो ये जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें क्या ये है, अगर आप खुदा की पैदा करदा नए बच्चे हैं और वो आपके अंदर कुछ भी देखते हैं, जान लो कि जो उन्होंने देखा ये एक शराब है। क्या आपने सुना जो मैंने कहा? मैं ऐसा क्यों कहता हूं और मैं ये बात एतमाद के साथ कह रहा हूं। किताब मुकद्दस को देखो, ये आयत 750 साल पहले लिखी गई थी जब ईसा पैदा हुए थे। क्या आप वहां हैं और देखो उसने क्या कहा? आए मिलकर पढ़े। मैं जाना चाहता हूं। यकीनन उसने हमारी गमों को उठाया और हमारी आहों को बर्दाश्त किया, फिर भी हमने उसे हकीर जाना, खुदा की तरफ से मारा गया, सताया गया और मुसीबत में मुब्तला पाया। आयत 5 लेकिन वो हमारी खताओं के लिए जख्मी हुआ, वो हमारी बेरारवी के लिए कुचला गया। हमारे सुकून की सजा इस पर थी और इसकी चोटों से हम शिफा पा गए हैं। अशिया ने यह 750 साल पहले लिखा जब ईसा आए थे। सलीब पर ये सब चीजें जो अशिया ने कही थी वो पूरी हो गईं। तो पतरस ने एक पतरस बाब 2 आयत 24 में लिखा, एक पतरस बाब 2 आयत 24। हमें एक पतरस बाब 2 आयत 24 दो, ताकि अब समझ सकें जो भी डॉक्टर देखे उसे शराब कहो और डॉक्टर को बताएं इस चीज को बताओ मुकद्दस तहरीर। आए मिलकर पढ़े। मैं जाना चाहता हूं जो खुद अपने आप को अपने जिस्म में दरख्त पर हमारे गुनाहों को उठाया कि हम गुनाहों के लिए मुर्दा हैं, रास्तबाजी के लिए जीना चाहिए, जिनकी चोटों से कब सेहतयाब हुए। नहीं, इसे देखो, ये कहता है जिनकी चोटों से क्या आप सेहतयाब होने वाले हैं? आप सेहतयाब होने वाले हैं, क्या आप सेहतयाब हो सकते हैं? क्या आप सेहतयाब हो सकते हैं? वो कहता है कि आप पहले ही सेहतयाब हो चुके थे। इससे पहले उन्होंने इस चीज को देखा, अब सेहतयाब हो चुके थे। उन्होंने इस चीज को देखने से पहले अब सेहतयाब हो चुके थे। इस चीज को देखने से पहले अब सेहतयाब हो चुके थे। इस चीज को देखने से पहले अब सेहतयाब हो चुके थे। तो अगर उन्होंने कुछ देखा ये एक शराब है तो आप इस चीज को बताएं। इसे नहीं, यहां तक कि मैं पैदा होने से पहले ईसा ने इसे उठाया था। मेरे वालिदैन के मिलने से पहले भी ईसा ने इस चीज को उठाया था और उसके जख्मों से मैं सेहतयाब हो चुका हूं। अगर आप ये मान सकते हैं कि ईसा ने आपका गुनाह उठा लिया तो आप ये क्यों नहीं मान सकते कि इसने अब से वो चीज भी उठा ली? क्या आप वहां हैं? उसने इसे अपने जिस्म पर दरख्त पर उठाया ताकि आप गुनाह के लिए मुर्दा होकर रास्तबाजी के लिए इसके जख्मों से आप सेहतयाब हो चुके हैं। मैंने कहा अब सेहतयाब हो चुके हैं, अब सेहतयाब हो चुके हैं, अब सेहतयाब हो चुके हैं। और जैसे आप इसका इकरार करते हैं, जैसे आप इसका इकरार करते हैं, उनकी तशखीस लें कि ये एक हकीकत थी कि उन्होंने मेरी बीवी के जिस्म में जो देखा वो देखा। 2022 अगस्त, ये एक हकीकत थी, उन्होंने जो देखा वो देखा, उन्होंने इसे बताया। लेकिन हकीकत यह है कि इसके जख्मों से वो सेहतयाब हुई। तो जब आप हकायत लाते हैं सच्चाई के सामने, हकीकत खुद को सच्चाई के मुताबिक ढाल लेगी। हकीकत खुद को सच्चाई के साथ हम आहन करने के लिए दोबारा तरतीब देगी, क्योंकि सच्चाई नहीं बदल सकती। चाहे ये नाइजीरिया में हो, कनाडा में, रूस में, जमीका में, एशिया में, सच्चाई मुस्तकिल है।
लेकिन हकीकत बदल सकती है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं बदलती, क्योंकि सच्चाई एक शख्स है, वो मर गया है, वो यसू है, वो वैसा ही है, वो आज भी है, और आज और हमेशा के लिए वो जिंदा है। जब वो जो कुछ देखते हैं तो डरो मत, वो देख सकते हैं, लेकिन ये तुम पर नहीं रह सकता, तो तुम सच्चाई की तरफ जाओ। यसू तुम ही सच्चाई हो। देखो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने देखा। क्या ये सच है? तेरी बात कहती है कि तेरे जख्मों से मैं शिफा पा चुका हूं। अगर मैं शिफा पा चुका, ये चीज कहां से आ रही है? उन्हें बताओ कि ये एक शराब है। ये एक शराब है। शराब गायब हो जाएगा, सच्चाई गायब नहीं होती। इसके जख्मों से हम शिफायाब हो जाते हैं। इसके जख्मों से हम शिफा पा चुके हैं। इसके जख्मों से हम शिफा पा चुके हैं। इसके जख्मों से हम शिफा पा चुके हैं। यसू तेरे जख्मों से हम शिफा पा चुके हैं। है खुदावन तेरे जख्मों से हम शिफा पा चुके हैं। नजात दहिंदा तेरे जख्मों से हम शिफा पा चुके हैं। खुदावन तेरे जख्मों से हम शिफा पा चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने तुम्हें क्या बताया है। चाहे अब यहाँ हो, जो भी उन्होंने तुम्हें बताया है, डर नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम इस गाने को अब जाती बनाओ और कहो, हमें तेरे जख्मों से अच्छा मैं यहाँ हूँ। हाँ खुदावन, मैं विलियम हूँ। 3 की गिनती पर मैं तुम हाँ खुदावन, तेरे जख्मों से मैं शिफा पा चुका हूँ। यसू अलैहि अस्सलाम, मैं यहाँ हूँ रब की तरफ से। तेरी मर्जी, मैं यहाँ हूँ ओ खुदावन, मैं यहाँ हूँ। हाँ खुदावन, तेरे इरादे से। अपनी दुआ बनाओ और इकरार करो। उन्होंने क्या बताया, इस चीज को सामने लाओ जो उन्होंने कहा है दुनिया के सामने। हो यसू, डॉक्टर ने ये कहा, लेकिन तेरे जख्मों से मैं शिफा पा चुका हूँ। आगे बढ़ो और उसका इकरार करो। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ जो तुमने एक पतरस 2 आयत 24 में कहा। मैं यकीन रखता हूँ कि तेरे जख्मों से मैं शिफा पा चुका हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, तेरे जख्मों से मैं शिफा पा चुका हूँ। तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारे जख्मों से मैं शिफा पा गया हूँ। शुक्रिया यसू, आपके जख्मों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे शिफा दी। आपके जख्मों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे शिफा दी। आपके जख्मों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे शिफा दी। आपके जख्मों का शुक्रिया, आपके जख्मों का शुक्रिया। तुम्हारे जख्मों से मैं शिफा पा गया हूँ। कोई कहेगा, अच्छा पादरी, आपने कहा कि ये एक शिफा और मौजिज़े की खिदमत है। जो मौजिज़ा मुझे चाहिए, इसका शिफा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरे कारोबार से मुताल्लिक है। क्या यसू कारोबार का ख्याल रखते हैं? वो रखते हैं। लूका बाब 5 में
ये कहना है और खत्म। आपको अपने कारोबार में एक मुजिजे की जरूरत है। पतरस एक माहिर मछेरे थे। पतरस सारी रात मछली पकड़ता रहा, उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। क्या आप वहाँ हैं? लेकिन जब यसू उसकी कश्ती में कदम रखते हैं तो कहानी बदल जाती है। मैं दुआ करता हूँ कि यसू आपकी कश्ती में कदम रखे, आपके कारोबार की कश्ती में, और वो आपके कारोबार की किस्मतें बदल देगा। तो उसने पतरस से कहा, कश्ती को आगे बढ़ा, गहराई में जाओ और अपने जाल फेंको ताकि मछली पकड़ सको। पतरस ने यसू से कहा, ए उस्ताद, हम सारी रात मेहनत करते रहे और कुछ भी नहीं पकड़ा, फिर भी तेरे कलाम पर। उसने अपना जाल फेंका और उसने पकड़ी, और फौरन इसी पानी के जिस्म में, न कि किसी और जगह, इसी जगह जहां उसने कहा कि वो सारी रात मछली पकड़ता रहा और कुछ भी नहीं पकड़ा। लेकिन इस कलाम की वजह से मैं दुआ करता हूं कि आप आज इससे एक कलाम सुनेंगे जो आपके कारोबार की किस्मतें यसू के नाम में बदल देगा। मैं दुआ करता हूं कि आप इससे एक कलाम हासिल करें जो आपके कारोबार को बदल देगा। जिस मेहनत में आप लगे हुए हैं, वहां से आपको एक ऐसी मछली मिलेगी कि आप उसे उठा नहीं सकेंगे। आपको एक बड़ी कामयाबी मिलेगी कि आप उसे संभाल नहीं सकेंगे, यसू के नाम में। यसू अब भी चीजों को बदलने के काम में है। वो आपके लिए चीजों को बदल देगा और आप गाना शुरू करेंगे, मैं देख सकता हूँ कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, मेरे खुदा के लिए सब कुछ बदल रहा है। क्या आपको हर चीज रोशनी में चमकती नजर आती है? सब कुछ रोशनी में चमक रहा है, सब कुछ रोशनी में चमक रहा है। तो और मैं देख सकता हूँ कि सब कुछ रोशनी में चमक रहा है, और सब कुछ रोशनी में चमक रहा है, सब कुछ रोशनी में चमक रहा है। तुम और मैं अब दुआ करने जा रहे हैं। कहो, बाप मेरे जिंदगी में बोले, क्योंकि जब आप बोलते हैं ये हो गया। मेरे कारोबार में बोले, क्योंकि जब आप बोलते हैं ये हो गया। बोले, ये खुदा, और चीजें पलट जाएं, माली तूफान रुक जाए। बोल, ए खुदा, मेरे कारोबार में तब्दीली आए। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, मुझे बताएं कि ये कैसे करना है कि तब्दीली आए। यसू के नाम में मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, मुझे बताएं कि ये कैसे करना है ताकि मुझे तब्दीली मिले। यसू के नाम में शुक्रिया मेरे बाप। यसू के बहुत बाबरकत नाम में हम दुआ करते हैं। और हम में से जो यहाँ हैं, जो ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं, ध्यान से सुने। अल्लाह का शुक्र है, खुदा की मुखलिस ईसाई कुल्लिसिया में हम रोजे के मौसम में हैं। तो मैं आपको हौसला देना चाहता हूँ, रोजे में शामिल हूँ, दुआ करें, और दुआ करने पर खास तवज्जो दें, रात की दुआ और सुबह सवेरे की दुआ। तो खुदा का कलाम कहता है, अशिया बाब 30 आयत 29 से आयत 31 तक, चाहे आपका कारोबार किसी भी मुश्किल में हो, सुने। उसने कहा, इसके पास एक नगमा होगा जैसे रात को जब मुकद्दस तकरीब मनाई जाती है, और दिल की खुशी जैसे जब कोई एक पाइप के साथ खुदावंद की पहाड़ी पर आता है। इसराइल के अजीम खुदा की तरफ जब आप ये करते हैं और अपराध को एक नगमे के साथ खुदावंद की इबादत करते हैं, तो सुने वो आयत 30 में क्या कहता है। और मैं दुआ करता हूं कि आयत 30 और आयत 31 आपके लिए हूं यसू के नाम में। वो कहता है, और खुदावंद अपनी शानदार आवाज सुनाएगा, और वो अपने बाजू की रोशनी को जाहिर करेगा।
जब खुदावंद का बाजू जाहिर होता है। खुदावंद का बाजू ताकतवर है, वो आपके दुश्मनों से लड़ता है। आपने ये नहीं सुना, मैं इसके बाजू की रोशनी को जाहिर करूंगा, इसके गुस्से की नाराजगी के साथ और एक भस्म करने वाली आग की शोले के साथ, बिखरने और तूफान और ओले के साथ। आयत 31। क्योंकि खुदावंद की आवाज से आशूरी को शिकस्त दी जाएगी जो डंडे के साथ हरकत करता है। खुदावंद की आवाज के जरिए आपको फतह मिलेगी। जब आप रात के वक्त में एक नगमे के साथ खुदावंद की इबादत करते हैं, सुबह की इब्तिदाई सातों में खुदावंद अपनी आवाज सुनाएगा। आप खुदावंद की आवाज सुनेंगे और खुदावंद की आवाज के जरिए आप अपने तमाम दुश्मनों को शिकस्त देंगे। जो लोग आपकी कामयाबी, आपकी माली हालत और आपके कारोबार के खिलाफ हैं, आप उन्हें खुदावंद की आवाज से शिकस्त देंगे, क्योंकि जब तुम उसकी आवाज सुनोगे तो वो तुम्हें हिकमत देगा, वो तुम्हें एक ख्याल देगा, वो तुम्हें कुछ देगा जिसे तुम इस्तेमाल करोगे और यह तमाम दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर बेअसर कर देगा। बस ये यसू के नाम में होगा, क्योंकि इस साल जो भी खुदावंद के घर में लगाया गया है, तुम फलोगे। इस साल तुम फलोगे, इस साल तुम फलोगे, और जैसे जैसे तुम फलोगे तुम बह निकलेगे, तुम फलोगे तुम बह निकलेगे, तुम फलोगे तुम बह निकलेगे, यसू के नाम में। बस ऐसा ही होगा। यसू के नाम में एक दूर दराज पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदरी सलीब खड़ी थी।